नमस्कार मेरे साथियों, सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम जो करने वाले हैं वो है ALP 27 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको अपने डिटेल में देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। आपको इस तरह का एनालिसिस कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका है 27 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट का मैथ का क्वेश्चन है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। भाई इस तरह के क्वेश्चन रेलवे ने भर भर के पूछे हैं। ऐसा कोई सी भी शिफ्ट नहीं है जिसमें ALP ने ये वाला सवाल ना पूछा हो। तो इससे पूरे 8 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे टाइप मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। देखिए, तो इसमें एक तो पूछ लेता है आपसे माध्य, एक पूछता है आपसे माध्य, दूसरा पूछता है आपसे माध्यक या फिर माध्यका, तीसरा आपसे पूछता है बहुलक, चौथा आपसे पूछता है परिसरण यानी कि रेंज, पांचवा आपसे पूछ लेता है आपसे विचलन, छठा आपसे पूछ लेता है प्रसरण, सातवां आपसे पूछ लेता है प्रसरण गुणांक, और आठवां आपसे पूछ लेता है आपका बहुलक, माध्य और माध्यका में संबंध। ये 8 तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। इससे बाहर रेलवे का कुछ भी नहीं जाता। इसी से इसका पूरा टॉपिक यही है। तो माध्य क्या होता है? कुल योग। जितने भी आपको नंबर दिए उन सभी का योग बटे उनकी संख्या। मतलब जितने भी नंबर दिए आपके 10, 5, उनको सभी का योग और उनकी संख्या। माध्य का क्या होता है? माध्य का अगर आप मान लीजिए कि आपके पास में ऑड नंबर है, जैसे मान लीजिए 9 है, तो जो माध्यका होगी, सबसे पहले तो इसमें माध्यका में क्या करते हैं कि आपको बढ़ती हुई क्रम में लगाना। उसके बाद में जो बीच वाला नंबर होगा तो वही उसकी माध्यका होती है। अगर ऑड नंबर होंगे जैसे 9, 11, तब तो आप बीच वाला नंबर निकाल पाओगे। अगर कोई सम संख्या आ गई तो आप उसको कैसे निकालेंगे? सम संख्या आ गई तो आप फिर क्या करेंगे? बगल के 2 नंबरों का योग। जैसे ये 10 नंबर है, टोटल 10, ठीक है। तो 10, 4 इधर रह जाएंगे, 4 इधर। तो 10 में जो 5वां और 6वां नंबर होगा इनका औसत निकालेंगे, मतलब आधा। यही आपकी माध्यका होगी। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार सीरीज में आता है, वो क्या होती है आपका बहुलक। रेंज क्या होती है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर घटा के रेंज निकाल देते हैं उसकी। 10 नंबर दिए, सबसे बड़े में सबसे छोटा घटाते हैं। तो विचलन क्या होता है? विचलन आता है आपका रूट के अंदर में। ये आपका माध्य में से हर एक संख्या को घटा के उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे x कोई संख्या है, जैसे एक सीरीज दे रखी है तो उसका संख्या है, और x के ऊपर जो बार लगा ये क्या है? ये माध्य है, इसका स्क्वायर प्लस। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे x, तो आपका जो भी नंबर आएगा x2, ऐसे इसका भी स्क्वायर करते जाएंगे। और बटे में लिखेंगे संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है वहाँ पे, ठीक है। प्रसरण क्या होता है? प्रसरण होता है आपका विचलन का स्क्वायर। विचलन का अगर आप स्क्वायर निकलते हैं तो प्रसरण निकल आता है। प्रसरण गुणांक क्या होता है? प्रसरण गुणांक होता है आपका माध्य बटे विचलन बटे माध्य गुणा 100। ये होता है प्रसरण गुणांक। देखिए, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। इसको सीधे आपको ये फॉर्मूला याद करने हैं। और बहुलक और माध्यका के बीच में संबंध क्या होता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। तो ये संबंध होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यका को माध्य भी बोला जाता है, और -2 माध्य। आप इसमें एक चीज़ याद ऐसे रखना, इसका याद रखना कि 3 माध्यकाएं 2 माध्य हैं। तो जो 3 याद ऐसे रख सकते हो कि माध्यका में अधिक अक्षर आते हैं और माध्य में कम अक्षर आते हैं। तो जिसमें ज़्यादा अक्षर आते हैं वो ज़्यादा नंबर वाला है, कम अक्षर आते हैं कम वाला। इसी आपसे इस वाला जो आपसे
ये वाला सवाल में ये वाला लॉजिक लगेगा, मतलब टाइप। ऐसे समझ लीजिए 8 टाइप के आपके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आपसे दिया क्या, बहुलक 23 दिया है, तो 23 आपका बहुलक हो गया बराबर माध्य का दिया नहीं, माध्य का पूछा है आपसे, तो 3 माध्य का माइनस माध्य दिया 65, तो 2 माध्य 65। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 बराबर में 3m, और कितना जाएगा 153 बराबर 3m। तो अब जब 3 से भाग देगा तो 5 15 5 एकम 5 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेलवे ने इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं रिसिप्ट में, इसको पक्का याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के समरूप है। तो समरूप क्या होता है, जब दो त्रिभुज हैं तो सब कुछ समान हो, इनका क्या हो, समान हो, इनका क्या हो, समान, मतलब अनुपात में समान हो। जैसे कोण या इसकी और इसकी मान लीजिए 2 है तो इसका 4 मान लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ अनुपात में होना चाहिए। मतलब इसकी ये 2 भुजाएं, एक भुजा जी है एक भुजा जी है, तो मान लीजिए इसकी भुजा 2 और 6, तो इसकी जो 2 भुजाएं वो 2 और 6 के रेशो में है, तो इनकी 2 भुजाएं होंगी वो भी 6 और 2 के रेशो में ही होंगी। जब भी इससे एरिया पूछ लिया जाता है तो एरिया क्या होता है कि भुजाओं का स्क्वायर ही एरिया निकल के आता है। क्या, जैसे मुझे ABC का एरिया निकालना तो इसका स्क्वायर, और अगर DEF का एरिया निकालना है तो इसका स्क्वायर। इसने पूछा क्या, DEF यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 इसकी बजाय, तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना निकल के आएगा आपका 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए प्रेक्षणों में ये आपके नंबर दिए और 20 का इनका माध्यक निकालना। माध्यक क्या होता है, माध्यक यानी कि माध्य का कैसे निकालना आपको। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो अपन गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है। तो 15 नंबर है तो 7 इधर रह जाएंगे, 7 इधर, और जो 8वां नंबर होगा आपका, कौन सा नंबर होगा, 8वां, वही आपका माध्यक या माध्य का होगी। तो 8 का नंबर निकाल लेते हैं। तो सबसे अधिक इसमें 20 दिख रहा, तो 20 को हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सबसे छोटा नंबर है 6। 7वां नंबर क्या होगा, छोटा, इसको रेंज में लगाना होता है, सबसे पहले बढ़ती हुई क्रम में लगाना होता है, तो 6 तो ये चलेगा। 20 के बाद में 21 22 नहीं है तो 23 ये चला, 7वां, तो बचा अपना ये अब 8वां, तो 8वां नंबर यही आपका क्या होगा, माध्यक या माध्य का। अगला क्वेश्चन है SI के ऊपर है, साधारण ब्याज पर ऋण दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की इतना गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमेशा जो 3 फॉर्मूले याद रखिए कि हमेशा धन क्या होगा आपका 100%, आपका जो SI होगा वो क्या होगा आपका रेट इनटू टाइम का परसेंटेज, और चौथा आप याद रख सकते हैं कि आप A में से अगर P घटाओगे तो आपको SI निकल आएगा। ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 5 से 7 हो जाती है, कितना होगा, 5 से 7 होगा तो SI कितना हो गया 2, तो मुझे बताइए 2, तो 2 कितना परसेंट निकला, 5 दूनी 10 यानी 40%। 40% क्या जी, ये SI 40% SI है। तो SI में अब क्या लगाना है आपको, क्या निकालना है आपको, ये वाले फॉर्मूला लग दीजिए। SI हो गया आपका 40% बराबर R आपको निकालना है, टाइम आपका 4 वर्ष है, तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 10%। ठीक है, आप यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं P इंटू R इंटू T बटे 100, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 60% को 20 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 60% को पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए तो कितना बनेगा 3/5। मान लीजिए वो संख्या 5x है
और 60% उसका 3x है। तो किसी संख्या के 60% में यानी कि 3x में कितना जोड़ दिया जाए, 120 जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या कौन सी है, 5x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, 2x बराबर 120। इसको इधर ले गए तो x की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 60। तो आपको निकालना क्या है, 60% कितना होगा, तो 60% कितना, 3x। तो 3x की वैल्यू 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18 180 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भिन्नात्मक रूप में आपका जो रिपीट हो रहा है ना उस पर अपन बार लगा सकते हैं ऐसे, जैसे जो रिपीट होता है ना 6.46, तो इस पर अपन बार लगा सकते हैं। तो वही संख्या व्यंग्यात्मक इसका सही निकालना था, क्या करेंगे, इसको आप अलग रख लीजिए और इसको आप अलग रख लीजिए। ठीक है। तो इसको तो आप छोड़िए, अब इसको कैसे सोल्व, जितने के ऊपर बार होता है ना बार हटाने के लिए उसके नीचे क्या जाता है, 9 तो 2 नंबरों पर 9 है, 2 डिजिट पर, तो 9 अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी, अगर जी 100 होता तो 600, 600 माइनस 6 594 कितना होता, 594 प्लस 46 बटे में 99। तो आपका कितना आ जाएगा, 640 बटे 99। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें से आपके कुछ इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। जैसे आपसे बोलेगा 0.23 पर बार है, एक तो ये टाइप बनता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है 2 3 1 पे बार दे देगा आपको। तो ये 2 सवाल हैं जो बार बार एग्जामिनर ऐसे पूछता रहता है। इसके अलावा और भी वो किसी अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी बार हटाते हैं तो उनके नीचे आ जाता है 9, और जिस पर बार नहीं होता है जैसे 23 है, तो जिस पर बार नहीं होता उसको घटा देते हैं। तो 23 में से 2 घटा देंगे और नीचे जिसका बार होता है उसका तो 9 आ जाता है, और जिसका बार नहीं होता जिसके ऊपर उसकी आ जाती है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 21/90। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। तो ये हो गई आपकी अमिता और ये हो गई आपकी अमृता। तो अमृता से अगर अमृता 1 साल की है तो ये x + 2 वर्ष की है। अगला क्या बोला है कि अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दोगुनी है। तो अमिता की आयु से दोगुनी है, ये इसके फादर हो गया। अगर अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दोगुनी है, इसकी बहन भी है तो बहन की दोगुनी मतलब इसकी आधी होगी, तभी तो ये डबल हो गया। बोला कि अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 43 वर्ष है। अब क्या पूछा है, अमिता और अमृता के बीच आयु का अंतर। तो अमृता और अमृता के बीच का आयु, अमिता और अमृता के बीच का आयु का अंतर तो यही दे रखा है, 2 साल बड़ी है वो, तो 2 ही साल बड़ी रहेगी और कुछ है ही नहीं है इस सवाल में। अगर पूरा पढ़ लेते तो इसको भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमा लेता है। तो प्रयुक्त भार का वास्तविक भार कितना था ये आपको बताना है। तो जब भी आपका लाभ परसेंटेज में दे रखा और माल कुछ कम कर रहा हो तो आप ये वाली टेक्निक लगाइए कि आपको दे रखा परसेंटेज। तो पहले उसको 25% का लाभ होता है, तो 25% के लाभ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/5। तो वेट में जो अगर इसका अनुपात होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब पहले वेट इसका 5 होगा और इसका अब ये वेट इसका 4 होगा। तो अब 5 की वैल्यू अभी की दे रखी है 200, लेकिन रियल में था कितना, तो ये इसका कितना गुना है 4, 40 गुना। तो इसका 40 गुना कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। या आप ऐसे निकाल लीजिए कि 5 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि 2 कक्षाएं ए और बी हैं। यदि 7 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में ए से दुगनी संख्या में विद्यार्थी होंगे। तो बी में ए से दुगनी संख्या में विद्यार्थी होंगे।
यदि 3 विद्यार्थियों को B से A में भेज दिया जाता है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों के बीच में धनात्मक अंतर निकालिए। क्या निकालना? धनात्मक अंतर। तो 2 कक्षाएं हैं A और B। मान लीजिए इसमें X है, इसमें Y विद्यार्थी हैं। जब इसमें से A में से 7 विद्यार्थी निकल कर गए किसमें? B में। तो क्या हुआ कि A B में जो थे A से दोगुना हो गया। ठीक है। अगला क्या बोलता है कि यदि 3 विद्यार्थियों को B से A में भेज दें तो अब A में भेज रहे हैं तो 3 जुड़ जाएंगे इसमें बराबर B में से 3 चले गए। अब क्या बोला है? तो समान हो जाएंगे तो मतलब बराबर रहेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो कितने हो जाएंगे जी 6 और एक्स को इधर ले जाएंगे तो क्या निकलेगा y माइनस एक्स। पूछा क्या है? तो दोनों संख्याओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आप आंसर से दे सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अंतर ही तो पूछा है तो ये दोनों में क्या है? अंतर ही तो है। जी एक्स की वैल्यू है, जी वाई की वैल्यू है, दोनों में अंतर 6 है। यही तो पूछा है। अगर आप कर चाहो तो इसका एक्स और वाई का मान निकाल के और फिर अंतर निकाल लो तब भी वही निकलेगा। तो ये भी यही है। अब आगे ज़रूरत नहीं है करने की। कहता है कि 2 व्यक्ति हैं जो 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाड़ियां चलाते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर है, दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर। यदि वे एक साथ गाड़ी चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो आपका S बराबर क्या होता है? D/T। और 4 किलोमीटर दूर उनको मिला रहे हैं तो वास्तव में दूरी उनकी कितनी हो जाएगी? आप इसमें 56 किलोमीटर से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 52। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 52। ठीक है। आपको टाइम निकालना है तो टाइम इधर पहुँचा दीजिए, स्पीड आ जाएगी। अब क्या बोला है कि 12 घंटे और दूसरे की 14 घंटे। तो जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल कितना हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 14 12 दूनी 24 और 2 कितनी हो गई? 26 26 दूनी 52 यानी 2 घंटे में मिल जाएंगे। देखिए रेलवे इससे एक सवाल और भर के पूछता है। जैसे इसकी दूरी दी थी ना B 56। अब एक यहाँ पे मिल रहे हैं दोनों, यहाँ पे ये मिल रहे हैं। यहाँ पे इसकी दूरी स्पीड 12 है, इसकी स्पीड 14। अब ये बोलता कि ये यहाँ से निकलने के बाद में इसको 1 घंटे का समय और लगता है तो इसको कितना समय लगेगा मिलने के बाद? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर T2/T1। इसको याद रख लीजिए, इससे रेलवे भर के एग्जाम पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A² + B²। ये दिख रहा है आपको? A² है, ये B² है। तो क्या हम A + B+ वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? ये वाला A + B A - B बटे में ये आ जाएगा। तो A + B कितना हो जाएगा? जो A + B कितना हो जाएगा आपका? 6 पॉइंट, इनको जोड़ेंगे तो 64 6 और 3 9। A - B निकालेंगे 4.32 में से 2.64 घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 1.68 और 1.68 नीचे तो 68 से 68 कट जाएगा। ये आपका आंसर रह जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है? बताया कोई? ये होता है A² + B² + C² + 2AB + BC + CA। इस पे भी एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 45 और tan 30 + cot 60 निम्न में से किसके बराबर होगा? तो इसमें क्या है, सीधा सीधा मान रखना। cos 45 का होता है 1/√2, tan 30 का होता है 1/√3 + cot 60 तो इन दोनों का बराबर ही होता है 1√3। जब आप इसका LCM लेंगे तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? √3/2√2। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है।
एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई 11, एक्स माइनस वाई 5, इसमें कुछ था ही नहीं। अगला सवाल है आपका कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है और 20% उसकी अगर मासिक आय में 20% की वृद्धि होती तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता। तो मान लीजिए कि पहले उसकी जो आय थी वो 100% थी, उसमें से जो वो सेविंग करता था वो करता था 30%, और जो वो स्पेंड कर देता था वो थी आपकी 70%। अब क्या बोला है, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो 100 का 20% कितना होगा, 20% ही होगा। अगर वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है तो इसका 30% का 20% कितना होगा, 6, तो कितना 6%। ये बताइए 20 रुपये उसके बढ़े, 6 जाना वो बचाने लगा तो खर्च कितना हो रहा होगा, अभी उसका 14% अधिक खर्च हो रहा है। कितना हो रहा है, 14% अधिक। पूछा क्या, उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, तो 14 की वृद्धि हुई, तो 14 की वृद्धि हुई कितने पे, 70 पे। तो कितना निकलेगा, 14 पन्ने 70 और 5 से काटेंगे तो 20। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैन और वुमेन का रेशो निकालना होता है तो डायरेक्ट यहीं से निकालिए। कैसा, देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 5 8 40, 8 से इसको काट दीजिए, 8 से 48, यानी कि 6 मैन बराबर हो गया आपके, एक बार और काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि आपकी 2 मैन बराबर हो गए किसके, 3 वुमेन के। एक भाग जी हो गया क्वेश्चन का। दूसरा कर लीजिए। अब क्या करते हैं आप, किसी एक को ले लीजिए, जैसे 48 मैन किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो एक काम बराबर होगा किसके, 4 मैन प्लस 6 वुमेन, वे कितने डे में करती हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 48 एम इंटू 5, इसको भी एम में बदलना है तो 6 वुमेन की जगह कितने मैन रख सकते हैं यहाँ पे अपन, तो 4 मैन, तो जी पहले ये 6, जब आप 3 वुमेन की जगह 2 मैन रख सकते हो तो 6 वुमेन की जगह कितने मैन आ जाएंगे, 4, तो 4 मैन और आ गए इंटू डी, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 8 मैन। तो 8 से कट जाएंगे, 8 6 48, मैन से मैन कट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 5 30, तो 30 दिन लगेगा उसको। ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम 84, यदि वे संख्याएं तो अनुपात, तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6x। मान लीजिए 6x एलसीएम आ गया, 6 एलसीएम आ तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये आपकी, तो पूछा क्या आपसे योग, तो ये 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 84 है तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, तो कितना जाएगा, 6 से काट दी, 6 कम 6, 6 चौका 24, 14 पन्ने 70। एक और सबसे अधिक पूछा जाता है कि एक संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है आपका HCF इंटू LCM। इस पर रेलवे बहुत एग्जाम पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचना होता है, अगर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ मिलता। मान लीजिए उसका CP जो है वो 100% है, CP अगर वो बोला क्या कर उसने 118 उस पर, अगर इसने किस पे बेचा था, मार्केट प्राइस पे, अगर इसने MRP पे बेचा तो 18% का लाभ होता। तो MRP कितनी दे रखी है, MRP दे रखी है 826। तो पूछा क्या ये पूछा, तो ये आप इसका कितना गुना हो जाएगा, लगभग देख लगभग 7 गुना है, तो इसका 7 करेंगे तो CP कितना जाएगा, 7। या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, 118 यूनिट की वैल्यू 826 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr स्क्वायर बराबर कितना है 256 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 और काट दीजिए, 4 4 3 24, 4 चौको 16। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8। पूछा क्या है इसका व्यास बताइए, तो व्यास कितना हो जाएगा 8 16। ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो।